इस किस्त के आगाज़ में हम देखेंगे कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान से मिलने उनके कमरे में आए होते हैं और सुल्तान ने सलाहुद्दीन को गले लगाया होता है और फिर उसके बाद ही वह गिर जाते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन की बाहों में होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरे सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? आंखें खोलिए मेरे सुल्तान। ये कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए हकीमों को बुलाते हैं और कहते हैं, हकीमों, जल्दी आओ। मगर सुल्तान उनसे कहते हैं, सलाहुद्दीन, हकीम की ज़रूरत नहीं है, सबको परेशान मत करो, मैं ठीक हूँ। और फिर अय्यूबी उन्हें सहारा देकर खड़ा करते हैं। सुल्तान कहते हैं, एक के बाद एक चीज़ होती गई। नाक से निकलने वाला खून साफ करते हुए कहते हैं, मेरे साथ बचपन से ऐसा होता आ रहा है। चलो आओ बैठते हैं। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, आज ज़रा आराम कीजिए, और पानी उन्हें देते हैं तो सुल्तान कहते हैं, हमें राहत सिर्फ कब्रों में ही मयस्सर होगी। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अल्लाह हमें आपसे जुदा न करे। जबकि दूसरी जानिब कुद्स में लौट गए बालियन और सबीला से कह रहा होता है, आपने एक दूसरे को बहुत याद किया होगा। जवाब में बालियन कहता है, तुम आखिरी शख्स हो जिसे हमें वजाहत देनी पड़ेगी। लौट गए तो मैं फ़र्ज़ करूंगा कि तुम ये बातें दोबारा नहीं दोहराओगे। फिर सबीला कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते। लौट गए तो जवाब में लौट गए कहता है, जी हाँ, मुझे यकीन है कि आपके शौहर लॉर्ड जूम को भी बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं हैं, लेकिन परेशान न हो, आपका राज मेरे पास महफूज है। ये कहते ही लॉर्ड गाय वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर राहिबा लूसिया शम्सा से कहती है, वो शख्स जो आपको गिरजाघर में लेकर आया, उसने मुझे बताया कि आपकी वालिदा को शाम में ले जाया गया है, वो वहाँ यतीम बच्चों की देखभाल करती हैं। ये सुनकर शम्सा पूछती है, उसने और क्या बताया, क्या आपको याद है? तो जवाब में राहिबा लूसिया कहती है, शम्सा, तुम बहुत पहले ही जा चुकी थी, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें पहले ही बेच दिया था। तुम्हें ढूंढना और ये बताना कि तुम्हारी वालिदा शाम में है, ये ऐसा काम है जो मैं नहीं कर सकती थी। ये कहते ही वो रोने लग जाती है, जबकि शम्सा भी बहुत गमगीन हो रही होती है। दूसरी तरफ काले लिबास में मलबूस शाटलिन एक सराय में बैठा होता है। किसी लम्हे एक खंजर उसके पास मेज़ पर आने लगता है। खंजर देखकर शाट होशियार हो जाता है कि उसी वक्त एक आदमी कमरे के अंदर दाखिल होता है जो कि लुकास होता है। लुकास उसके पास आता है। शाट लुकास को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर लुकास कहता है, मुझे लगता है कि आप वाकई बूढ़े हो गए हैं। तो शाटलिन पूछता है, क्या तुम मुकाबला करना चाहोगे? तो लुकास कहता है, नहीं, अभी मुझे जिंदा रहना पसंद है। फिर अगले ही लम्हे दोनों बैठ जाते हैं और लुकास कहता है, आपको यहाँ आज़ाद और हमारे दरमियान देखकर खुशी हुई। तो शाटलिन उससे कहता है, बस खामोश रहो, मैंने तुम्हें यहाँ तारीफ़ें सुनाने के लिए नहीं बुलाया। तुम आजकल क्या कर रहे हो? लुकास कहता है, जब से आप जिंदान में गए हैं हम बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सके। तो शाटलिन पूछता है, मेरे आदमियों का क्या हुआ? तो जवाब में लुकास कहता है, वो सब के सब पुरजोश हैं, पहले दिन की तरह वो अब भी आपके साथ और वादों के साथ वफादार हैं। वो आपकी तरफ से सिर्फ एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर शाट कहता है, ए मालिक, हमें ये करवाने की कोशिश कर रहा है कि वो बुज़दिल और अमन पसंद है। उसने कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन पागल होकर हमारे पास आएगा, वो डरा हुआ है। तो लुकास कहता है, जब आप यहाँ नहीं थे तो अमन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो शाटलिन कहता है, अमन बुज़दिल बादशाहों के लिए है और जंग हम जैसे बहादुरों के लिए है। हमें मुसलमानों का मजीद खून बहाना है। ये सुनकर लुकास कहता है, आइए हम उन्हें वो दें जिनके वो हकदार हैं। ये मुक़द्दस सरजमीन मुसलमानों के खून की प्यासी है। दूसरी तरफ शाम की मस्जिद में इस्माइल उमर मुल्ला के सामने कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, जिसकी आयतों का तर्जुमा कुछ यूँ है, और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया। ये उनके लिए निशानी है जो नसीहत हासिल करना चाहता है या जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है। और खुदा रहमान के मकबूल बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं और जब जाहिल लोग नापसंद बात करते हैं तो वो सलाम कहते हुए अलग हो जाते हैं। सदक अल्लाहुल अज़ीम। तिलावत सुनने के बाद उमर मुल्ला कहते हैं, माशाअल्लाह इस्माइल, माशाअल्लाह आप हाफिज़ बन गए हैं, मुबारक हो। तो जवाब में इस्माइल कहता है, अल्लाह आपसे राज़ी हो, हम यहाँ तक आप ही की बदौलत पहुँचे हैं। इस पर उमर मुल्ला कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने आपको अता फरमाया और आपने उस पर शुक्र किया। मुझे वो दिन याद है जब आप बहुत छोटे थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न रोऊं। आप में से हर एक ने बहुत मेहनत की, आप दोनों हाफिज़ बन गए। अब फरीज़ा का वक्त आ गया है। तो इस्माइल कहता है, गज़्ज़ा पर सलामती और बरकत हो, जहाँ पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद के परदादा सैयद हाशिम को दफन किया गया था। हम वहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। ये मेरा साथी बसरी वहीं से है। तो उमर मुल्ला कहते हैं,
जैसा कि हमारे सुल्तान का हुक्म है कि हर साल वहाँ पर 2 नए हफाज मुकर्रर किए जाते हैं और इस साल आपकी बारी है। इसके बाद मंजर, शाट और लुकास के दरमियान फिर सुल्तान और सलाहुद्दीन अयूबी की गुफ्तगू, शमसा का शाम की तरफ सफ़र और आखिर में सुल्तान की नसीहतें चलती हैं। आखिर में रावी कहता है, तो नाज़रीन, इसके साथ ही ये किस्त ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।